खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आता है अपनी नई क़यादत के साथ। अभी जुनेद अकबर साहब से हमारी बारी बात भी हो रही थी। लाहौर में सर एक कन्वेंशन हुआ कल, जहाँ वकला ने इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। सर वकला इस्लामाबाद में भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? देखिए जी, बेसिकली तो मेरा नहीं ख्याल के प्रैक्टिकली कोई चैलेंज है इस वक्त हुकूमत को। नेचुरली अगर ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज और जो डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं कि कभी भी हालात को स्टेबल ना होने दिया जाए, या कोई बिजनेस एक्टिविटीज अगर जैसी इकॉनमी को बेहतर होने लगती है, तो मेरा ख्याल में ये ग्राउंड के ऊपर कोई चैलेंज गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा। प्लान करते रहें, स्पेशली अगर आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में वो भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, तो सर इन्होंने पहले मुज़ाकरात की हामी भरी, फिर पीछे हट गए, अब अचानक से एहतजाज की बात कर रहे हैं। पस मंजर में क्या चल रहा है सर? देखिए, अगर आप इनका पैटर्न चेक कर लें माजी पूरा, एक शख्स है जो मैं ये समझता हूं कि वो कोई फैसला फ्यूचर पॉलिटिक्स को ज़हन में रख के नहीं कर सकता। वो जब इनको कहता है कि आप टेबल पे बैठे, ये जितने भी लोग इस वक्त कमेटी में हैं या मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं पीटीआई की तरफ से, इन बेचारों का अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आज जाके उसको बानी को ये नहीं बता सकते कि हमें जो मुज़ाकरात है इनको कंटिन्यू रखना है और इसके फ्यूचर में क्या नताइज होंगे। वो सिर्फ ना करता है तो ये ना कर देते हैं, वो हाँ करता है तो यहाँ पे ये हाँ कर देते हैं। ये टोटल कठपुतली, और उनके सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली जैसे उसको ये फील होता है कि शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाए, तो वो टेबल पे बैठने के तैयार है। लेकिन एक साइड पे वो धमकी भी लगाता है और दूसरी साइड पे वो माफी भी मांग रहा है। तो ऐसी सूरत में नुकसान जो है वो पीटीआई वालों का है या उसके बानी का है। अच्छा। ये मुज़ाकरात जो हैं वो उसका कोई ये भी कह रहे हैं, बात साहब ये कह रहे हैं कि कोई डील हो चुकी हुई है। आपको लगता है कि कोई डील हो गई है? देखिए जी, मेरी इतलात के मुताबिक तो कोई डील इनको मिलेगी नहीं। बिल्कुल डील वाला डील अगर होनी है तो वो नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट से होनी थी, वहां से तो इनको कोई रियायत मिलेगी नहीं। अनटिल कि वो जो 9 मई है और 26 नवंबर है उसके ऊपर जो इन्होंने किया और जिस तरीके से मुल्क के खिलाफ इन्होंने इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा किया और करते जा रहे हैं, और हर वो काम सर आपको याद होगा मुस्तफा के डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि अगर ये माफी मांग लें तो मामला हल हो सकता है, माफी मिल सकती है। तो ये तो बड़ा सिंपल है सर, माफी मांगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ पहले भी कई दफा यू टर्न ले चुकी हुई है। अगर ये माफी मांग लें, कह दें हमसे गलती हो गई, तो आपको लगता है ये वाहिद हल है इनके लिए जो फिजिबल होगा? अच्छा, आप जरा देखिए, जब माफी मांगते हैं किसी इशू पे तो आपको उस जुर्म का इकरार करना पड़ता है कि ये काम मैंने किया है, बिल्कुल ठीक है, और सोच समझ के किया है, लिहाजा मुझे इस काम की, इस वाकये की, इस चीज की माफी दे दें। तो अगर ये इकरार कर लें जैसा कि इन्होंने किया है 9 मई को और 26 नवंबर को, और वो लिख के माफी मांग लें, तो फिर वो जो माफी देने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है कि इकरार जुर्म करके अगर किसी शख्स को आप फ्री स्कॉट माफी दे दें। मैं समझता हूँ वो भी गलत है, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ किसी पर्सनल बंदे के खिलाफ नहीं था कि वो उस जाती तौर पर माफी दे दे। ये रियासत के खिलाफ जब कार्रवाई होती है और इस किस्म की कार्रवाई हो कि एक रियासती अदारे को आप टारगेट किए हुए पिछले बहुत अरसे से, और अब आप सिर्फ ये जबानी कह दें, इकरार किए बगैर कि ये काम अब कह रहे हैं कि डील नहीं हो रही है, साफी भी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वाकई नहीं हो रही है, और हुकूमत का भी ये मौका है जी कोई डील नहीं है, इट्स ओवर, इस खत्म हो गया। अच्छा, बाद साहफी कहते हैं कि वाकई डील हो रही है, और मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे मंसूर अली खान साहब का। उन्होंने खबर दी कि 20 और 21 जनवरी की रात कोई अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का हवाला एस्टेब्लिशमेंट की एक अहम मुलाकात से दिया गया है। सर अगर ये मुलाकातें हो रही हैं तो फिर इनका मकसद क्या है? क्या मुमकिन आउटकम हो सकता है? अगर कोई डील नहीं हो रही सर, तो फिर इन खुफिया मीटिंग्स की जरूरत क्या है? देखिए, मुझे इल्म नहीं है वो किस मीटिंग के हवाला दे रहे हैं, शायद उनके पास कोई खबर हो। अच्छा। लेकिन देखें, एस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, ये मीटिंग्स मिलना जुलना तो रहता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का या इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी जो है वो राब्ता तो रहता है।
लेकिन उसके कोई आउटकम निकला वो आपके सामने है, कुछ नहीं निकला। आया उस जिस मीटिंग का वो हवाला दे रहे हैं उसका कोई बेहतर नतायज निकल के आपको नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। बल्कि अब तो देखिए रियासती इदारों ने वो जो इनके चोर किस्म के रास्ते थे वो भी बंद कर दिए। ये जिस तरह कोर्टों से रिलीफ ले रहे थे वो भी शायद आने वाले दिनों में ये जजेस, नए जजेस के आने के बाद मेरिट और इंसाफ के मबनी फैसले होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी जो आस उम्मीदें ठीक थी है अपील्स की, मोहसिन साहब, रोज सर आप बेल न सिर्फ और रोज सियासत के तालिबे इल्म हैं बल्कि सहाफत के आप उस्ताद हैं सर, और आपने बड़े बड़े लोगों के उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बड़े बड़े सियासतदानों के। क्या आपको वाकई लगता है कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है? फॉर हिम द पार्टी इज ओवर, और अब ये किसी दोबारा सियासी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? देखिए मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये इस मुल्क में अब सियासत नहीं कर सकेगा। ये सियासतदान नहीं था, ये एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए इसको लॉन्च किया गया। समहाउ वो उसका एक लंबी बहस हो जाएगी किस तरीके से टॉप पे पहुंच गया। ये सियासत नहीं थी, ये मुल्क को डिस्ट्रॉय करने आया था, इस कौम को डिस्ट्रॉय करने आया था। ये सियासत नहीं कर सकेगा बिल्कुल। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बन गया ये पार्टी जो है, ये इसने इस पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दिया, एक अपना कल्ट बना लिया।